उज्जैन में महाशिवरात्रि की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की है। 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। महाशिवरात्रि पर 1500 जवानों की तैनाती रहेगी। वीआईपी मूवमेंट के लिए 250 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। महिला श्रद्धालुओं के लिए 150 महिला सुरक्षा कर्मी। भीड़ नियंत्रण के लिए ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट किया गया है। 15 और 16 फरवरी को मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। 200 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रहेगी। महाशिवरात्रि के दौरान महाकालेश्वर मंदिर परिसर और शहर के प्रमुख मार्गों पर लगभग 1500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनमें से 250 पुलिसकर्मी वीआईपी व्यवस्था संभालेंगे। साथ ही महिला श्रद्धालुओं के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। तो शिवरात्रि के मौके पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे उज्जैन महाकालेश्वर के दर पर पूजा करने के लिए। ऐसे में उस लिहाज से, भीड़ के लिहाज से, क्योंकि श्रद्धालुओं की काफ़ी 10 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है, उस लिहाज से इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते हैं। महाकाल के दरबार से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा भी कड़ी की गई है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है और महाशिवरात्रि जो है वो 15 फरवरी को है और जो श्रद्धालुओं की संख्या है वर्तमान में 2 लाख के आसपास प्रतिदिन है। 1 जनवरी को जो भीड़ भाड़ का जो आंकड़ा था श्रद्धालुओं की जो संख्या थी टोटल वो करीबन 7-8 लाख की थी और ऐसा हम लोग का अंदाजा है करीबन 10 लाख श्रद्धालु महाकाल के दर्शन महाशिवरात्रि के अवसर पर प्राप्त करेंगे। प्रशासन की प्रारंभिक बैठक हो गई है और पुलिस के साथ और अन्य जो संबंधित विभाग हैं सभी के साथ बैठक हो गई है और जो दर्शन व्यवस्था रहेगी वो करतराज पार्किंग से दर्शन व्यवस्था शुरू होगी। वहाँ से जो है बैरिकेड शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आगे आगे चारधाम का जो जिगजैग रहता है वहाँ रहेगा। उसके बाद जो त्रिवेणी म्यूजियम वाली जो एंट्री है वहाँ से होते हुए मानसरोवर के बाद मंदिर के अंदर जो है श्रद्धालु दर्शन प्राप्त करेंगे। उसके बाद निकलने के समय टनल से निकलेंगे। टनल से निकल के आगे चलते बड़ा गणेश और उसके बाद हसुद्दी होते हुए नरसिंह घाट होते हुए वापस करतराज पार्किंग तक पहुँच के अपने सामान को वहाँ वो प्राप्त करेंगे। और उज्जैन से हमारे संवाददाता ललित जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में इस वक्त है ललित जैन हमारे सहयोगी। ललित, शिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी महाकाल की नगरी में शुरू हो चुका है। ऐसे में किस तरीके का माहौल वहां पर दिख रहा है? क्या इंतजाम किए गए हैं भीड़ के लिहाज से? जी, शिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में तो उत्साह है। पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। महाकाल मंदिर प्रशासन जैसे तैयारी कर रहा है। ये यहाँ पर रोज भजन हो रहा है क्योंकि शिव नवरात्रि खाली उज्जैन में मनाई जाती है। शिव नवरात्रि के बाद में जब महाशिवरात्रि आएगी उसको लेके जितने भी मंदिर है वहाँ पे यहाँ के रंग रोगन किया गया है, उस पर लाइटें लगाई गई है। साथ में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए पूरे मार्ग पर यहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। क्योंकि श्रद्धालुओं को करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। उनको 40 मिनट में महाकाल मंदिर आने लगेंगे, इसलिए रास्ते में उनको कोई तकलीफ न हो इसके लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जहां तक सुरक्षा की बात है तो करीब 1,500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा के लिए 150 महिला पुलिस कांस्टेबल और अधिकारी तैनात रहेगी यहाँ पर। तो अभी हम महाकाल मंदिर में ही और यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पर देख रहे हैं कैसा लग रहा है, उनको क्या व्यवस्था लग रही है। क्या शुभ नाम आपका? मंदाकिनी तोमर। कहाँ से आए? ग्वालियर साइड में। अच्छा, आप आज दर्शन कर रहे हो? जी बिल्कुल, मैं कल भी दर्शन के लिए आई थी पर कुछ ऐसा संयोग बना कि हमारी कार में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो बाबा का ही ये एक अंदेशा था कि आप रुकिए, आज फिर से दर्शन करिए। तो हम दोबारा दर्शन करने आज सुबह आए। महाशिवरात्रि को लेकर बताया कि आज कैसी तैयारी दिख रही है आपको? भव्य रूप से सजा हुआ है पूरा मंदिर। काफी अच्छी तैयारी है। जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। काफी इजी है यहाँ पर दर्शन करना। हम लोगों ने शीघ्र पास किया था कि 250 रुपए का था, तो तुरंत हमें दर्शन हो गए और व्यवस्था काफी अच्छी है। समय ज्यादा नहीं लगा, हमें 15-20 मिनट में बाबा के दर्शन हो गए। तो जैसा कि आपने सुना कि अभी 15-20 मिनट में दर्शन हो गए। चूंकि शिवरात्रि के दिन ज्यादा संख्या में आने, करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, इसलिए प्रशासन का दावा है कि 40 से 45 मिनट में दर्शन हो सकेंगे। जी ललित, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर मान लीजिए पड़ोसी राज्यों से लोगों को वहां पहुंचने का सिलसिला भी देखिए लगातार जारी है, किन खास बातों का ख्याल उसको रखना है अगर महाकाल की नगरी में वो पहुंच रहा है? क्योंकि भीड़ बेतहाशा होने वाली है अगले 1 से 2 दिन में, तो उस लिहाज से कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं आपके हिसाब से जो बाहर से आने वाले लोग ध्यान रखें अगर वो महाकाल के दरबार में आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए? तो जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अलग अलग मार्ग से जैसे आएंगे। उज्जैन में प्रवेश के 6 मार्ग है। उन 6 मार्गों से अगर कोई आता है तो जैसे
बड़नगर से रोड से आता है या देवास रोड से आता है तो उसको कर्कराज पार्किंग की ओर से आना पड़ेगा। इंदौर रोड से आता है तो उसको जो हरिपाटक ब्रिज है उसकी ओर से चढ़ते हुए कर्कराज पार्किंग के आना पड़ेगा और यहाँ पर ही उनके वाहन पार्क होंगे। इसके बाद में जो आम श्रद्धालु है वो कर्कराज पार्किंग के वहां से कतार में लगेगा, क्योंकि वो जो श्रद्धालु आए वो अपने सामान पहले तो सुरक्षित रखे, कार में सामान ना रखे। यहाँ पर अगर मोबाइल है या कोई वस्तु है तो वो यहाँ पर लाकर में रख सकता है। जूता चप्पलों के लिए अलग अलग जगह स्टैंड बनाए हुए। जो श्रद्धालु आता है कोशिश करे कि वो जल्दी से जल्द आए यहाँ पर और दर्शन के लिए लाइन में लगे। जितनी जल्दी आएंगे श्रद्धालु यहाँ पर उनको दर्शन जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि 40 से 45 मिनट का जैसा कि प्रशासन दावा कर रहा है कि इतने समय में दर्शन होंगे और दोपहर में धूप हो जाएगी, इसलिए सुबह से दर्शन होंगे। इसलिए श्रद्धालु ऐसे तो रात में ही लगने लग जाएंगे, लेकिन और जगह जगह पानी की व्यवस्था भी है, फिर भी वो अपने साथ में पानी की व्यवस्था लेके आए। और जहां तक प्रशासन का ये मेडिकल की व्यवस्था है, फिर भी बीमार और या ऐसे कोई किसी बीमारी से लोग हो वो यहाँ पर ना आए। हम आपको यहाँ पे बता दें कि जैसे कि यहाँ पर श्रद्धालु है और यहाँ पे जो तैयारी दिख रही है इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये वो रास्ता है जहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे, जहाँ से जो श्रद्धालु है इस रास्ते से ऊपर जाएंगे और जो बैरिकेटिंग है ऊपर, उस बैरिकेटिंग में से होते हुए वो दर्शन करने के लिए जो टनल है उस पर पहुंचेंगे और वहां से जो नंदीहाल में वहां पहुंचेंगे। जैसे कि आपने देखा कि ये जो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जिस तरीके से की गई है, इसको देखते हुए जगह जगह इस तरीके से पानी के लगाए गए कि जो श्रद्धालु है उनको पानी की या किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं हो। जैसे कि आकस्मिक चिकित्सा के लिए जगह जगह लगाए गए कि यहाँ पर आकस्मिक चिकित्सा है कि कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर डॉक्टर बैठे रहेंगे। इस तरीके से जगह जगह वो डॉक्टर उनका अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज कर सकेंगे। साथ में जो लड्डू प्रसादी की काफी डिमांड रहती है, तो लड्डू प्रसादी की जो काउंटर है वो भी इस तरीके से जगह जगह लगाए गए हैं कि श्रद्धालु जहाँ है वहीं से उनको लड्डू प्रसादी उपलब्ध हो सके, उनको लड्डू प्रसादी के लिए भटकना ना पड़े और इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है। जी, तो पूरा ख्याल रखा जा रहा है श्रद्धालुओं की सहूलियत का ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। देखिए, महाकाल की नगरी में शिवरात्रि की जो रौनक होती है ललित, वो काफी दिन पहले से शुरू हो जाती है। शिवरात्रि से पहले अलग अलग स्वरूपों में बाबा का श्रृंगार किया जाता है, शिव नवरात्रि उस लिहाज से। ऐसे में बाबा का जो स्वरूप है, क्योंकि आपके लिए तो सौभाग्य है वहां पर आप मौजूद हैं और दर्शन करते हैं बाबा के, हम चाहेंगे आप हमें और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दें कि इसके स्वरूप पे बाबा का इन 9 दिन में श्रृंगार होता है। जी, जैसा कि मैं बता दूं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ उज्जैन ही एक ऐसा है जहाँ महाकालेश्वर और जहाँ शिव नवरात्रि मनाई जाती है, मतलब 9 दिन का पर्व मनाया जाता है। उसकी वजह शिव और शक्ति दोनों का यहाँ पर मिलन है, इसलिए यहाँ पर शिव नवरात्रि मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि जैसे कि 15 तारीख को मनेगी, वो सभी पूरे देश भर में मनेगी और यहाँ पे मनेगी। रही बात शिव नवरात्रि का, तो जैसे इस बार एक तिथि जो 2 तिथि है उसके कारण यहाँ पर शुरू में जो पहले दिन है 6 और 7 तारीख को यहाँ पर सिर्फ बाबा का श्रृंगार किया गया है भांग से और उनको नए वस्त्र धारण करवाए गए। उसके बाद में उनका शेषनाग श्रृंगार, घटाटोप श्रृंगार, छबीला श्रृंगार हुआ है और जो जैसे कि कल होलकर श्रृंगार हुआ था जी। और आज जो है वो मन महेश श्रृंगार किया जाएगा। इस तरीके से 9 दिन तक लगातार श्रृंगार होते हैं और श्रृंगार के लोग दर्शन करने आते हैं। बड़े शिवरात्रि की बात है तो सप्तधान श्रृंगार किया जाएगा और दोपहर में भस्म। जी ललित, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी ललित जैन हमें सीधा उज्जैन से बाबा महाकालेश्वर के दरबार से जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे। तो 9 दिन 9 स्वरूप, यही है उज्जैन की अनोखी परंपरा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के दौरान बाबा महाकाल रोज अलग अलग दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकाल के दरबार में विराट उत्सव होगा, जब 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहां पहुंचेंगे। शिव नवरात्रि का पर्व कैसा चल रहा है उज्जैन में, क्या तैयारियां हैं, देखिए पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए हर रोज करीब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उज्जैन में महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि से पहले महाशिव नवरात्रि पर भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। किस तरह से आज बाबा के दर्शन करें, कैसा लगा, क्या है? बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या शुभ नाम है आपका? मिथिलेश द्विवेदी। कहाँ से आई हैं आप? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। किस तरह बाबा महाकाल के दर्शन हुए आज और कैसा लगा आपको दर्शन करने के बाद? बहुत अच्छा लगा,
बाबा का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। कितनी देर लाइन में लगना पड़ा आपको? क्या व्यवस्था करी थी यहाँ प्रशासन द्वारा, क्या व्यवस्था थी? और बाबा से आपने क्या मांगा? बाबा क्या है जो आप बाबा के मंदिर खींचे चले आते हैं? बाबा से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना की है। हमारे साथ और भी कोई श्रद्धालु था। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण द्विवेदी है। कृष्ण जी, कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, किस तरह बाबा के दर्शन करें? बहुत दिव्य हुए दर्शन, बहुत दिव्य दर्शन हुए। कहाँ से आई हैं नव्या? दिल्ली। किस तरह से आप आई हैं महाकाल बाबा के उज्जैन नगरी में? कैसा लगा आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा, हम तो बहुत सालों से आ रहे हैं तो ऐसा बहुत अच्छा लगता है हर साल। क्या बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करते आप चले आ रहे हैं? अब मनोकामना तो ऐसे नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, हम मनोकामना लेके नहीं आते, हम श्रद्धा लेके आते हैं बस। अभी महाकाल में शिव नवरात्रि का पर्व चल रहा है। उज्जैन का महाकाल मंदिर दुनिया में एकमात्र अकेला ऐसा मंदिर है जहां शिवरात्रि का उत्सव सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि महाशिवरात्रि से 9 दिनों पहले तक महाशिव नवरात्रि का उत्सव शुरू हो जाता है। महाशिव नवरात्रि में हर रोज बाबा का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार होता है। 6 फरवरी से महाकाल में शिव नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। ये तस्वीरें अलग अलग दिन के श्रृंगार की है। पहले दिन 6 फरवरी को बाबा महाकाल का भांग और दिव्य चंदन का श्रृंगार किया गया। दूसरे दिन नवीन श्रृंगार किया गया। तीसरे दिन शेषनाग श्रृंगार में भगवान ने भक्तों को दर्शन दिए। चौथे दिन भगवान का घटाटोप स्वरूप दिखा। 5वें दिन छबीना श्रृंगार में भगवान का भव्य और दिव्य रूप दिखा। छठे दिन बाबा का होलकर स्वरूप दिखा। होलकर स्वरूप में बाबा महाकाल ने अपने भक्तों को दर्शन दिया। देखिए, जो भगवान के रजत विग्रह हैं, जो सवारियों के अंदर भी लिखा ले जाते हैं, उन्हीं विग्रहों को भगवान के ऊपर प्रतिदिन 9 दिन तक उसको नवरात्रि उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो भगवान का प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार से एक महत्व ये होता है कि भगवान की दिव्यता का दर्शन आम भक्त को हो। और नवरात्रि भी जो है एक उत्सव के तौर पे मनाया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे 9 दिन तक अलग अलग प्रकार से श्रृंगारित भगवान को करते हैं। पहले दिन जो होती है, तो पहले दिन भगवान को स्नान, ध्यान, अभिषेक होता है, लघु रुद्र, और अपने कुंड पर भी अभिषेक होता है, कोटि तीर्थ पर भी। ये सब प्रक्रिया परंपरा है और उसके अंतर्गत शाम को 4 बजे श्रृंगार होता है। तो पहले दिन भगवान को शोला, दुशाला और अन्य आभूषण उनको धारण कराए जाते हैं और चंदन का श्रृंगार रहता है। उज्जैन में शिव नवरात्रि मनाने की परंपरा कई सदियों पुरानी है। ये पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी पूरे उज्जैन शहर में उत्सव का माहौल बना देता है। भक्त अलग अलग स्वरूपों में बाबा महाकाल के दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आनंद मंगल के साथ में प्रारंभ हुआ है। भारतवर्ष के अंदर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर शिव नवरात्रि मनाई जाती है। यह शिव नवरात्रि सुख समृद्धि की कामना के लिए होती है। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर प्रातः काल कोटेश्वर रामेश्वर की पूजन के पश्चात बाबा महाकाल के दरबार के गर्भगृह में एकादशी रुद्र का पाठ किया जाता है। उसके पश्चात सायंकाल बाबा के दरबार के अंदर भगवान महाकाल की पूजन अर्चन के पश्चात भगवान को वस्त्र धारण कराए गए हैं। 6 फरवरी से महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि उत्सव का आगाज हो गया है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। हालांकि प्रशासन और प्रबंधन के सामने असली चुनौती 15 फरवरी को महाशिवरात्रि को लेकर है, जब रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे। इसे लेकर भी प्रशासन ने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। महाशिवरात्रि के दिन 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाशिवरात्रि पर लगभग 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। 250 पुलिसकर्मी विशेष रूप से वीआईपी व्यवस्था संभालेंगे। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए करीब 150 महिला सुरक्षा कर्मी तैनात होंगी। 200 से ज्यादा सीसीटीवी, 5 ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से भीड़ पर नजर रहेगी। श्रद्धालुओं को 40 मिनट के भीतर महाकाल के दर्शन कराने का लक्ष्य है। महाशिवरात्रि पर भस्म आरती आधा घंटा पूर्व होगी और मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। हर 300 मीटर पर मेडिकल हेल्थ पॉइंट और पेयजल की व्यवस्था रहेगी। शहर के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग पार्किंग स्थल होंगे। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा, लेकिन महाकाल में अभी से ही देश के दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। कहाँ पर आए हैं आप? महाकाल के कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या माथे पे महाकाल लिखा है और क्या लग रहा है आपको? महाकाल
स्वयं यहीं पे विराजमान है। महाकाल स्वयं यहीं पर विराजमान है। देखिए किस तरह से, देखिए हम बात करें श्रद्धालु जो हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पर आए। क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? बैंगलोर से आए। बेंगलोर से आए हैं। अच्छा, क्या विशेषता बाबा महाकाल की आपकी चले आते हैं यहाँ पर? अच्छा, बाबा महाकाल के दर्शन कर लिया। महाकाल आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, हर कोई बाबा महाकाल के दर्शन का लाभ उठा सके, इसके लिए मंदिर प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक पूरी तरह मुस्तैद है। उज्जैन से अरविंद चौक से और ललित जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। देश भर में शिवरात्रि बेशक 15 फरवरी को मनाई जाएगी, लेकिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 15 फरवरी तक महाकाल कौन कौन से स्वरूप में दर्शन देंगे, कौन सा विशेष श्रृंगार होगा, देखिए एक रिपोर्ट। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। कोटेश्वर महादेव के पूजन के साथ शुक्रवार को विशेष अनुष्ठान की शुरुआत हुई। वैसे शिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी को है, लेकिन महाकाल में इसके लिए अभी से विशेष पूजा अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। अब 15 फरवरी तक हर दिन बाबा महाकाल का विशेष दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। 12 फरवरी को मन महेश श्रृंगार होगा, जिसमें महाकालेश्वर मन महेश स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। 13 फरवरी को उमा महेश श्रृंगार होगा, जिसमें बाबा महाकाल उमा महेश स्वरूप धारण करेंगे। 14 फरवरी को शिव तांडव श्रृंगार होगा, जिसमें महाकाल शिव तांडव के रूप में दर्शन देंगे। 15 फरवरी को सप्तधान का मुखौटा होगा, जिसमें भगवान महाकाल निराकार स्वरूप में दर्शन देंगे। इस बार एक तिथि बढ़ी हुई है और एक तिथि बढ़ी होने के कारण ये पर्व 10 दिन का माना जाएगा और 10 दिन होगा। तो प्रथम दिन भगवान का जो श्रृंगार है वो दूसरे दिन भी वैसा ही श्रृंगार रहेगा। तीसरे दिन भगवान को शेषनाग, घटाटोप, होलकर, मन महेश, उमा महेश, शिव तांडव और शिवरात्रि के दिन जो 15 तारीख पर आने वाली उस दिन निराकार स्वरूप में रह के 24 घंटे सतत भगवान महाकाल पे जल दुग्ध धारा चलती है। ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में 10 दिनों तक शिव नवरात्रि महाउत्सव मनाया जाएगा। 15 फरवरी तक शिव नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक विशेष श्रृंगार भी होगा। पूरे देश में सिर्फ एक दिन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। उज्जैन में महाकाल का दरबार दुनिया में एकमात्र स्थान है जहां एक नहीं बल्कि 9 दिनों तक शिवरात्रि का उत्सव होता है, इसलिए इसे शिव नवरात्रि कहते हैं। वो 4 पहर की पूजा कहलाती है और सुबह 4 बजे भगवान को चेहरे का श्रृंगार दर्शन प्रारंभ होता है भक्तों। एक दिन बाद भस्मार्पण। ये जो परंपरा है शिवरात्रि की, इस शिवरात्रि की परंपरा के कारण सुबह प्रातः काल भगवान को जब सप्तधान का मुकुट चढ़ाकर उनको राजा के रूप में श्रृंगारित किया जाता है, तो इस कारण से ये एक रोज की जो आरती है, जो भस्म आरती, इसको समय इसका बदलकर दोपहर 12 बजे उसको किया जाता है, इसलिए कि ये शिवरात्रि का जो नवरात्रि का पर्व है वो 12 बजे समाप्त होता है दूसरे दिन, इसलिए शिवरात्रि का जो भगवान की जो भस्म आरती है वो शिवरात्रि के दूसरे दिन 12 बजे दोपहर में की जाती है। इस बार महाशिवरात्रि पर एक और विशेष संयोग बन रहा है। इस बार 19 साल बाद 6 ग्रहों के विशेष योग में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस बार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का योग बन रहा है। इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का नाम का एक योग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ साथ 2007 में जिस प्रकार से 6 ग्रहों की स्थिति थी, वैसे ही 6 ग्रहों की स्थिति 2026 में भी दिखाई दे रही है। तकरीबन 19 साल के बाद में इस प्रकार के 6 ग्रहों का पुनरावृत्ति उन्हीं राशि में सर्कल करना एक विशेष महत्व रखता है। हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें, खगोलीय दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग प्रकार के इसके प्रभाव दिखाई देंगे। अंतरिक्ष विज्ञान में इसके डेवलपमेंट के चांस दिखाई देंगे। जो असफल प्रक्षेपण की स्थिति दिख रही है उनकी सफलता बन सकेगी। महाशिवरात्रि पर इस बार महाकाल के दर्शन के लिए 10 लाख तक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी एक्टिव है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उज्जैन से एनडीटीवी के लिए ललित जैन की रिपोर्ट। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के छठे दिन बाबा महाकाल का भव्य
होलकर रूप में श्रृंगार किया गया। होलकर घराने की परंपरा के अनुसार की गई इस सजावट के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। इस श्रृंगार के लिए सामग्री होलकर घराने से आती है, इसलिए बाबा के श्रृंगार को होलकर श्रृंगार कहा जाता है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में है और शिव नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शिव नवरात्रि के चलते आज छठा दिन है, जिस दिन बाबा महाकाल का श्रृंगार किया गया है। आज बाबा महाकाल का होलकर स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि गर्भगृह में बाबा महाकाल है, जिनका अभी श्रृंगार किया गया है, होलकर स्वरूप दिया गया है। और इसी को लेके कि होलकर स्वरूप क्या होता है और आगे किस तरीके से श्रृंगार होंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर महाकाल मंदिर के पुजारी है व्यास जी, हम उन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार, जय महाकाल पंडित जी। पंडित जी, आज होलकर स्वरूप में श्रृंगार किया गया है, क्या है? आज होलकर श्रृंगार बाबा महाकाल जी का किया गया है। सुबह 11 ब्राह्मणों द्वारा कोटिलिंगेश्वर पर पूजन करके, गणपति पूजन करके, वहां से कोटि तीर्थ का जल लेकर के बाबा महाकाल जी का जलाभिषेक 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 एकादशी पाठ के रूप में बाबा महाकाल का पूजन किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल जी की आरती हुई, महाभोग आरती के बाद बाबा महाकाल जी को उपटन वगैरह लगा करके देवी भगवती को हल्दी लगा कर श्रृंगारित किया गया। आज जो बाबा महाकाल जी का स्वरूप है, ये होलकर स्वरूप के अंदर बाबा महाकाल जी का स्वरूप बनाया गया, जो दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को। रोज ये होलकर स्वरूप श्रृंगार का महत्व क्या है, ये बता सकते हैं? ये काफी प्राचीन समय से एक परंपरा के रूप में चला रहा है। होलकर स्टेज के रूप में जो बाबा महाकाल अपना दर्शन देते हैं, जो निराकार रूप में होकर के साकार रूप में बाबा महाकाल दर्शन देते हैं, वो होलकर। क्या शुभ नाम पंडित जी? पंडित भूषण व्यास, महाकालेश्वर मंदिर। तो जैसे कि महाकाल मंदिर के पंडित व्यास जी ने हमको बताया कि होलकर स्वरूप में श्रृंगार क्या गया है और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है कि होलकर स्वरूप में श्रृंगार क्या है। हम जो शिव नवरात्रि चल रही है, इसी को लेके हम दर्शनार्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे कि जो श्रृंगार हो रहा है वो किस तरीके से है, इसको लेके, क्योंकि श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है और सभी पे काफी उत्साह है, वो जयकारे लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि श्रद्धालुओं से की बात दर्शक तक पहुंच सके।